बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट सॉल्व की थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम होता है। एक हमारे पास थी बेस 10 और एक मेरे पास थी बेस ई। तो यहाँ मेरे पास वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक कॉमन लॉगरिथम है और एक नेचुरल लॉगरिथम है। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये क्या होते हैं। सबसे पहले मेरे पास है कॉमन लॉगरिथम इज आल्सो नोन एज डिकैडिक लॉगरिथम नेम्ड आफ्टर इट्स बेस 10। जो हमारे पास बेस 10 वाला जो लॉग था उसको हम लोग डिकैडिक लॉगरिथम भी कहते हैं, जिसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम भी कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास जो बेस 10 है लॉग का, वो उसका हम लोग क्या क्या नाम होते हैं, तो सबसे पहले मेरे पास उसका नाम होता है डिकैडिक लॉगरिथम और दूसरा नाम होता है कॉमन लॉगरिथम। अब यहाँ मेरे पास क्या है, वी यूजली टेक लॉग ऑफ एक्स टू मीन लॉग 10x। अगर मैं कभी भी यहाँ इस तरह से लिखूँ लॉग ऑफ x, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉग 10x। जैसे मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था कि लॉग 10 जो होता है वो मेरे पास लॉग भी होता है। आप बेशक लॉग ऑफ बेस 10 लिखे या आप लॉग लिखे, एक ही बात है। And this type of logarithm is more convenient to use in the numerical calculation। और मेरे पास जो log 10x है वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है numerical calculation में। नेक्स्ट मेरे पास क्या कह रहे हैं, जॉन नेपियर prepared the logarithm table to the base e। मेरे पास एक साइंटिस्ट थे जो मेरे पास थे, जॉन नेपियर। उन्होंने मेरे पास जो लॉग टेबल बनाया था बेस ई के साथ। नेपियर्स लॉगरिथम जो है वो मेरे पास उनका जो लॉग है उनको कहा जाता है नेचुरल लॉगरिथम। तो यानी मैंने क्या देखा, जो मेरे पास बेस ऑफ 10 है उसको मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास है कॉमन लॉगरिथम। इसी तरह जो मेरे पास बेस ऑफ ई है उसको मैं कहती हूँ ये मेरे पास है नेचुरल लॉगरिथम। तो ऐसे लॉग जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे बेस ऑफ 10, यानी जिसमें हम लोगों ने जैसे फॉर्मूला पढ़ा था लॉग ऑफ ए वाई इक्वल्स टू एक्स, ऐसे जो लॉग होते हैं इसकी वैल्यू निकालना, एक्स की वैल्यू निकालना, वाई की वैल्यू निकालना, ऐसे जो लॉग होते हैं ये मेरे पास होते हैं कॉमन लॉगरिथम। और ऐसे लॉग जिसमें हम लोग टेबल फाइंड करते हैं, टेबल में से वैल्यू निकालते हैं, तो वो मेरे पास होते हैं नेचुरल लॉगरिथम। He released the first ever log table in 1614. Log of ex is conventionally given the notation ln of x। तो हमारे पास जो होता है एक आता है लॉग भी हम लोग लिखते हैं, लॉग ऑफ एक्स लिखते हैं, और इसी तरह हम ln ऑफ एक्स भी लिखते हैं। लॉग ऑफ एक्स हम लोग लिखते हैं कॉमन लॉगरिथम में, लेकिन हमारे पास जो नेचुरल लॉग आता है उसमें हम लोग लिखते हैं ln ऑफ एक्स। तो उन्होंने जो ये लॉग था, लॉग टेबल जो था उन्होंने 1614 में ये डिस्कवर किया था, और उन्होंने इसकी जो वैल्यूज़ थी वो उन्होंने 1614 में बताई थी। जैसे मैंने आपको कहा था कि लॉग टेबल जो है वो हम लोगों ने नहीं बनाया, वो एक मैथमेटिशियन ने बनाया है। तो ये जो मैथमेटिशियन थे वो नेपियर थे और इन्होंने 1614 में ये टेबल बनाया था। In many theoretical investigation in science and engineering, it is often convenient to have a base e, an irrational number whose value is 2.718 up to so on। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, मेरे पास टू टाइप्स ऑफ लॉग थे, एक मेरे पास था बेस ऑफ 10 के साथ और एक मेरे पास था बेस ऑफ ई के साथ। जैसे मैंने आपको भी बताया कि बेस ऑफ 10 के साथ हम लोग कोई भी वैल्यू जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू हो, वाई की वैल्यू हो, या अगर हमारे पास बेस भी होती है कोई भी वैल्यूज हमारे पास होती है एक्स और वाई की, तो हम लोग इजीली किसी भी एक नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। लेकिन जो मेरे पास ई वाली बेस होती है वो वाला जो लॉग होता है उसमें हम लोग लॉग टेबल यूज़ करते हैं। अब वो ये मुझे कह रहे हैं कि साइंस एंड इंजीनियरिंग में हम लोगों ने इसको चेक किया है, तो ये बेस ऑफ ई वाला जो लॉग है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि हमारे पास इजीली वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल आती है। अब ई की अगर हम लोग वैल्यू के ऊपर बात करें, तो मेरे पास ई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718 अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट मेरे पास है लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब इसमें मेरे पास क्या है मैं देखती हूँ। इन दिस सेक्शन वी शैल प्रूव द लॉज ऑफ लॉगरिथम एंड देन अप्लाई देम टू फाइंड प्रोडक्ट्स, क्वोशिएंट, पावर्स एंड रूट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मैंने लॉग ऑफ लॉगरिथम का प्रूफ करना है, जिसमें मैं क्या करती हूँ, मैं प्रोडक्ट्स, क्वोशिएंट, पावर और रूट्स किसी भी नंबर के फाइंड करती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं देखती हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या है, सबसे पहला लॉ है मेरे पास लॉग ऑफ ए एम एन। अब यहाँ मेरे पास क्या है, लॉग ऑफ ए। यहाँ ए में मेरे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, एम और एन
यानी फॉर एग्जाम्पल m में मेरे पास क्या है 2 है, मल्टीप्लाई बाय n में मेरे पास है 3। यहाँ मेरे पास a की जो वैल्यू है वो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 5 है, m की जो वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 2 है और n की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3 है। तो यहाँ मैं इसको किस तरह से लिखूंगी, log ऑफ 5 2 प्लस log ऑफ 5 3। तो यहाँ मेरे पास ये जो लॉ है ये मेरे पास इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ। अब यहाँ मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास लॉ है log ऑफ a m डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल a में मेरे पास है 5, m में मेरे पास है 2, n में मेरे पास है 3। मैं यहाँ इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, log ऑफ 5 2 माइनस log ऑफ 5 3। तो यहाँ आपने क्या देखा कि फर्स्ट जो लॉ था उसमें मेरे पास मल्टीप्लीकेशन वाली चीज़ थी, यानी m और n जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन प्लस में चेंज हो गया। जैसे मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी ये चीज़ बताई थी कि जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा प्लस में चेंज होता है। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास है m डिवाइडेड बाय n, यानी डिवीजन वाली चीज़ है, तो यहाँ वो मेरे पास माइनस हो गया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिवाइड जो है हमेशा माइनस में चेंज होता है। तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ जो थी वो प्लस में चेंज हो गई और डिवाइड वाली चीज़ जो है वो मेरे पास माइनस में चेंज हो गई। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास है यहाँ पे पावर। पावर किस तरह से हुई, यहाँ पे मेरे पास आया log ऑफ a m की पावर n। तो जहाँ मेरे पास पावर आ जाएगी तो मेरे पास ये log का मेरे पास ये लॉ है कि मेरे पास जो पावर होता है वो मेरे पास हमेशा स्टार्ट में आ जाती है और बाकी जो टर्म होती है वो मेरे पास सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पार्ट 3 है तो यहाँ मेरे पास 3 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, log ऑफ a और यहाँ m आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है log ऑफ a n। अब ये मेरे पास किस तरह से बना, ये मेरे पास बना log ऑफ b n मल्टीप्लाई बाय log ऑफ a b। तो यहाँ मेरे पास a और n है, तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ पे भी मेरे पास b है, यहाँ पे भी मेरे पास b है। सेम मेरे पास यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास जो है, यहाँ पे मेरे पास बेस b है और यहाँ मेरे पास जो वैल्यू है नंबर मेरे पास वो मेरे पास b है। तो ये आपस में दोनों कट हो गए। तो यहाँ मेरे पास क्या बना, a रह गया और n रह गया, तो मेरे पास log ऑफ a n। तो ये यहाँ मेरे पास बन गया। अब नेक्स्ट मेरे पास है इसकी वेरिफिकेशन के मेरे पास ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो मेरे पास किस तरह से यहाँ पे बनी है। अब यहाँ मेरे पास फर्स्ट जो लॉग था वो मेरे पास उसका लॉ जो था वो मेरे पास था log ऑफ a m n इक्वल्स टू log ऑफ a m प्लस log ऑफ a n। तो यहाँ मैं देखती हूँ ये मेरे पास कैसे बना है। यहाँ मेरे पास लेट log ऑफ a m इक्वल्स टू x। तो यहाँ मेरे पास ये जो है ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है log ऑफ a m, इसको मैंने कह दिया कि मेरे पास x है और log ऑफ a n जो है इसको मैंने कह दिया है मेरे पास है y। अब मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मेरे पास क्या था, जिसमें मैं a x इक्वल्स टू m कर रही थी। यहाँ मेरे पास जो था वो मेरे पास y था जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी थी। लेकिन यहाँ मेरे पास क्या है, अगर मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ क्या हुआ, a मेरे पास यहाँ पे बेस आ गई, x मेरे पास ये जो था ये मेरे पास आ गया और यहाँ जो y है वो मेरे पास है m। इसी तरह यहाँ मैं इसको देखती हूँ, यहाँ मेरे पास a है, y है, n है, तो मेरे पास यहाँ पे n आ गया। अब मेरे पास यहाँ क्या है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, m n को देखूँ यहाँ ब्रैकेट में तो यहाँ मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह मैं भी यहाँ पे इसको इक्वल के जो लेफ्ट साइड पे चीज़ें हैं उसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगी। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास जो इक्वल के लेफ्ट साइड पे चीज़ें हैं उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगी। मल्टीप्लाई क्यों करवाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जैसे यहाँ पे m और n था ये मेरे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मैं भी यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूंगी। मेरे पास क्या हो जाएगा, ax मल्टीप्लाई बाय ay इक्वल्स टू इक्वल के जो राइट साइड पे है उनको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगी, जो मेरे पास है m मल्टीप्लाई बाय n। तो यहाँ मैंने ax मल्टीप्लाई बाय ay इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय n हो गया। अब यहाँ मैंने क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था जो मेरे पास लॉ था उसमें मेरे पास क्या था, यहाँ मेरे पास अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो मेरे पास चेंज हो जाता है इनटू प्लस। तो यहाँ मेरे पास सेम यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा था तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे a x प्लस y रह गया इक्वल्स टू m n। यहाँ मेरे पास क्या आ गया, यहाँ मेरे पास आ गया a x प्लस वाई इक्वल्स टू m n। अब ये मेरे पास किस फॉर्मेट में है, ये मेरे पास फॉर्मेट में है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मेरे पास क्या थी, a x इक्वल्स टू वाई। अब मैं इसको लॉग में जब मैं कवर करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ a y इक्वल्स टू x। अब यहाँ मेरे पास सबसे पहले आ गया लॉग, यहाँ मेरे पास आ गया a, y मेरे पास जो था इक्वल के साइड पे था तो मेरे पास यहाँ m n आ गया, ठीक है। y मेरे पास यहाँ था तो अब मेरे पास यहाँ आ गया इक्वल्स टू
x जो था वो मेरे पास था x प्लस वाई, तो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ मेरे पास आ गया log ऑफ a m n इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब यहाँ मेरे पास क्या है x प्लस वाई, log a m n इक्वल्स टू x प्लस वाई। x जो था वो मैंने यहाँ देखा था, मेरे पास था log ऑफ a m जो मेरे पास यहाँ आ गया, और y मेरे पास था log ऑफ a n जो मेरे पास यहाँ आ गया। तो मेरे पास क्या प्रूव हो गया, log ऑफ a m n इक्वल्स टू log ऑफ a m प्लस log ऑफ a n। अब यहाँ वो मुझे कह रहे हैं कि ये चीज़ मैंने एक नोट करनी है कि मेरे पास क्या हुआ है, यहाँ पे मेरे पास है log ऑफ a m n इज नॉट इक्वल्स टू log ऑफ a m मल्टीप्लाई बाय log ऑफ a n। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास जो m n है, यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट मेरे पास चेंज हो रहा है प्लस साइन में। तो आपने ये नहीं कहना कभी भी कि मेरे पास मल्टीप्लाई है तो मैं log ऑफ a m मल्टीप्लाई बाय log ऑफ a n कर दूं। आपको ऐसी स्टेटमेंट जो है वो पेपर में आती हैं अक्सर, तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि यहाँ मेरे पास मल्टीप्लाई की जगह यहाँ आता है प्लस। मल्टीप्लाई जो होता है वो चेंज होता है प्लस में। इसी तरह log ऑफ a m प्लस log ऑफ a n कभी भी मेरे पास प्लस फॉर्मेट में नहीं आता। यहाँ मेरे पास प्लस फॉर्मेट ये कभी भी मेरे पास इक्वल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो प्लस है वो मेरे पास मल्टीप्लाई में चेंज होता है। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास फिर इक्वल हो जाएगा। इसी तरह log ऑफ a m n p अप टू सो ऑन, मेरे पास हरगिज़ इसका मतलब नहीं होता कि log ऑफ m प्लस log ऑफ a n प्लस log ऑफ a p। हर किसी का अलग से मेरे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ मेरे पास 2 जो मेरे पास वेरिएबल्स थे, तो मेरे पास वो चेंज हो रहे थे इनटू प्लस साइन। लेकिन मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स जो होंगे वो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास हर किसी में प्लस आ जाएगा और ये मेरे पास इक्वल हो जाएंगे। अब ये जो रूल्स मैं आपको भी बताए हैं और जो नोट बताया है, ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास यूजफुल है इन फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स यूजिंग द लॉगरिथम। जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर मैंने प्रोडक्ट फाइंड करना है तो प्रोडक्ट हमेशा मेरे पास प्लस साइन में चेंज होता है। तो 2 वेरिएबल्स का जब मैं प्रोडक्ट लूँगी तो वो मेरे पास हो जाएंगे log ऑफ a m प्लस log ऑफ a n। इसी तरह से मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, उनका डिफरेंट फार्मूला होगा। वी इलस्ट्रेट दिस विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है जिसको मैं देखती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें मेरे पास वो क्या कह रहे हैं, इवैल्यूएट 291.3 मल्टीप्लाई बाय 42.36। अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 291.3 मल्टीप्लाई बाय 42.36 को मैंने कह दिया ये मेरे पास x है। अब यहाँ मेरे पास कोई भी यहाँ पे log का जिक्र नहीं है। कभी भी आपके पास ऐसे स्टेटमेंट आया आपके पास यहाँ पे log नहीं है, आपने यहाँ पे log दोनों साइड पे पुट करना है। अब मैं यहाँ पे दोनों साइड पे log से पुट करूंगी तो मेरे पास हो जाएगा log ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ 291.3 मल्टीप्लाई बाय 42.36। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास यहाँ मुझे पता है कि जब मेरे पास यहाँ पे log हर एक वैल्यू के ऊपर आएगा log ऑफ 291.3, तो यहाँ मेरे पास है मल्टीप्लाई। मेरे पास जो रूल नंबर 1 था लॉ ऑफ लॉगरिथम में, मेरे पास जो फर्स्ट लॉ था उसमें मेरे पास जो मल्टीप्लाई था वो प्लस साइन में चेंज हो रहा था। तो मेरे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा, log ऑफ 42.36 आ जाएगा। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, ये इन्होंने मेंशन भी किया है कि मेरे पास जो फर्स्ट लॉ है ये मेरे पास इस तरह से यहाँ चेंज हुआ। अब यहाँ मैं अगर log निकालती हूँ, जैसे हम लोगों ने log टेबल में पढ़ा था कि हम लोग किस तरह से निकालते हैं, मेरे पास सबसे पहले यहाँ आ जाएगा कि ये मेरे पास राउंड ऑफ हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2913। अब 29 को मैं 1 के कॉलम में देखूंगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर 29 को मैं 3 के कॉलम में देखूंगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी, जो भी आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ गया 0.4643। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आएगा। करेक्टरिस्टिक्स कैसे आता है, जब मैं यहाँ पे पॉइंट जो है ये मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगी 2 9 के दरमियान में, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 स्टेप्स में पीछे गई तो मेरे पास 10 की वैल्यू बनी 2, तो मेरे पास आ गया 2.4643। इसी तरह से यहाँ पे भी मेरे पास है, इसकी वैल्यू भी मैंने अपनी लॉग टेबल में चेक कर ली, तो मेरे पास इसका आंसर आया 1.6269। अब मैं इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ, मेरे पास आंसर आया 4.0912। अब मैंने यहाँ क्या सर्च करना था, मैंने सर्च करना था वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास x तो आ गया, लेकिन मेरे पास log ऑफ x है ये। तो मैं क्या करती हूँ, x यहीं रहने देती हूँ, एंटी लॉग ऑफ 4.0912 आ जाएगा, क्योंकि log मेरे पास इस साइड है। जब मेरे पास इक्वल के साइड पे जाएगा तो वो मेरे पास एंटी लॉग बन जाता है।
तो मैंने जब एंटी लॉग निकाला, मैंने जैसे चेक किया था कि मेरे पास कैसे एंटी लॉग आता है, मेरे पास आया 4.0912। करेक्टरिस्टिक को मैं छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास आया 0912। 09 को मैं 1 के कॉलम में देखूंगी, फिर 09 को मैं 2 के कॉलम में देखूंगी। अब यहाँ मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मेरे पास है log ऑफ x इक्वल्स टू 4.0912। अब यहाँ मेरे पास है x, मेरे पास यहाँ पे है log। मैंने जो है x की वैल्यू वो मैंने फाइंड करनी है, मैंने log ऑफ x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, मैंने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, log जो है वो मेरे पास दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो जब मेरे पास log जो है दूसरी साइड शिफ्ट होता है तो ये मेरे पास बन जाता है एंटी लॉग। एंटी लॉग मेरे पास 4.0912। मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करूंगी तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 12340, जो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मेरे पास है इवेलुएट 0.2913 मल्टीप्लाई बाय 0.004236। तो यहाँ मेरे पास सबसे पहले क्या आया, इस पूरी टर्म को मैं इक्वल्स टू y कर दूंगी, दोनों साइड पे मैं लॉग पुट कर दूंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ y इक्वल्स टू log 0.2913 मल्टीप्लाई बाय 0.004236। यहाँ मेरे पास आ गया log ऑफ y इक्वल्स टू, मेरे पास मल्टीप्लाई जो होता है वो मेरे पास लॉ नंबर 1 के अकॉर्डिंग प्लस में चेंज होता है। तो यहाँ मेरे पास आ गया log ऑफ 0.2913 प्लस log ऑफ 0.004236। अब मैं इसका log लेती हूँ 0.2391 का मैं log लेती हूँ, तो मेरे पास आता है 1 बार 0.4649। अब यहाँ मैं इसका log लेती हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ एक ही जीरो है पॉइंट से। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ क्या है, जो आपने यहाँ देखना है ये कितने ज़ीरो हैं। यहाँ इस वैल्यूज़ जो नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी उससे पहले मेरे पास कितने ज़ीरो हैं, यहाँ मेरे पास जस्ट एक ही ज़ीरो है। इसका मतलब कि यहाँ मेरे पास 1 बार आएगा। अगर मेरे पास 2 ज़ीरो होते, 0.02 होता तो मेरे पास यहाँ 2 बार आ जाता, 0.002 होता तो मेरे पास 3 बार आ जाता। तो यहाँ मेरे पास ये जो वैल्यू है ये मेरे पास इस तरह से आती है। मेरे पास आ गया 1 बार 0.4643 प्लस, अब यहाँ मैंने लॉग निकाला 0.004236। अब यहाँ मेरे पास टोटल कितने ज़ीरो हैं, ये 4 जो है वो मेरे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू है। इससे पहले मेरे पास 1 2 3 ज़ीरो हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 3 बार 0.6269 आ गया। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आ गया 3.0912। अब मैंने यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी थी वो मैंने y की वैल्यू निकालनी थी, log मेरे पास शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आ गया, एंटी लॉग ऑफ 3.0912। अब यहाँ मेरे पास इसका एंटी लॉग लिया इस वैल्यू का, तो मेरे पास यहाँ क्या आया 0.001234। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।